हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मरीन इंजीनियरिंग हब में। मैं आपका नरेटर चीफ इंजीनियर रवि गुप्ता। आज हम बात करेंगे OWS के स्टार्टिंग प्रोसीजर के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे OWS को किस तरह हम स्टार्ट करेंगे, लाइन बाय लाइन कैसे हम लाइन अप करेंगे और कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे, आज की वीडियो में हम जानेंगे। फ्रेंड, अगर आपको बेसिक लाइनअप के बारे में जानना है OWS का, तो आप उस मेरी पहली वीडियो देखें जो डिस्क्रिप्शन जिसका बॉक्स में डाला हुआ है। फ्रेंड, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, मरीन इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम वीडियो बनाते हैं जो आपका एग्जामिनेशन, ओरल और इंटरव्यू के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जो लोग MEO क्लास 4, क्लास 2, क्लास 1 दे रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल का मेंबरशिप लें, जिससे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन, ओरल और इंटरव्यू के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो OWS का स्टार्टिंग प्रोसीजर के बारे में। अगर एग्जामिनेशन में आपसे इंटरव्यूअर पूछता है OWS को एक्सप्लेन करो इन वन वर्ड, तो आप क्या बोलोगे? बेसिकली OWS इन वन वर्ड है फिल्टरिंग मार्पोल इक्विपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय फिल्टरिंग मार्पोल इक्विपमेंट? इसका मतलब ये है कि ये एक तरह का फिल्टरिंग इक्विपमेंट है जो मरीन पॉल्यूशन को प्रिवेंट करता है। कैसे? ऑनबोर्ड इंजन रूम में जो भी बिल्ज वाटर जनरेट होता है वो इस मार्पोल इक्विपमेंट, फिल्टरिंग इक्विपमेंट से पास होता है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी पानी बाहर जा रहा है उसमें ऑयल का पार्टिकल 15 ppm हो। इसका मतलब क्या है कि 1 मिलियन पार्टिकल में सिर्फ 15 पार्टिकल ऑयल का होना, 15 पार्ट पर मिलियन। बेसिकली ऑयली वाटर सेपरेटर का लाइन अप कैसे लाइन अप करेंगे और कैसे स्टार्ट करेंगे, उसके पहले आपको इसके कुछ मेन जो कंपोनेंट है वो जानना ज़रूरी है। पहला आपका बिल्ज होल्डिंग टैंक, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी बिल्ज वेल से आर्फ बिल्ज वेल, पोर्ट बिल्ज वेल, फॉरवर्ड, स्टारबोर्ड, जो भी आपका जितने बिल्ज वेल हैं उससे पानी को कलेक्ट करके हम लोग बिल्ज होल्डिंग टैंक में कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपका हो गया OWS का फर्स्ट चेम्बर, ये हो गया आपका सेकेंड चेम्बर, ये हो गया आपका बिल्ज अलार्म मॉनिटर जो दिखता ऐसा है। ये आपका सेपरेटर बिल्ज पंप का पैनल, उसके साथ साथ उसका अलार्म का इंडिकेशन जो दिखता कुछ इस प्रकार का है। पंप आपका बिल्ज पंप ये हो गया और ये उसका फिल्टर हो गया। ये आपका सी वाटर इनलेट जो बेसिकली सी चेस्ट से आ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज़ जो हम करते हैं OWS स्टार्ट करने के पहले वो है ओवरबोर्ड वाल्व का चाबी लेना। ओवरबोर्ड वाल्व, बेसिकली ये जो ओवरबोर्ड वाल्व है ये आपका बंद रहता है विथ अ 2 की। एक की आपका मास्टर के पास होता है और एक की आपका चीफ इंजीनियर के पास होता है। OWS जब भी आप स्टार्ट करेंगे चीफ इंजीनियर के सुपरविजन में करेंगे और आप उससे की लेंगे, चीफ इंजीनियर से और मास्टर से। आप मास्टर से की क्यों ले रहे हैं? ताकि मास्टर को भी लूप में रखा जाए कि आप एक मार्पोल इक्विपमेंट जो OWS उसको आप चालू कर रहे हैं। बेसिकली OWS अब चालू करते हैं तो उस टाइम पे चीफ इंजीनियर को पता होना चाहिए। अब OWS को आप कैसे लाइन अप करेंगे उसके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। पहले OWS स्टार्ट करने के पहले आपको ये इंश्योर करना है कि जितना भी ब्रेकर है OWS के रिलेटेड वो चालू होना चाहिए। जैसे आपका ये बिल्ज पंप, उसके बाद आपका बिल्ज सेपरेटर, उसके बाद आपका PPM अलार्म मॉनिटर। तो आपने ये तीनों ब्रेकर ऑन कर दिया। अब आप दूसरा काम ये करेंगे कि अब आप सी वाटर जो सीचेस तैयार तो खोलेंगे और इसके जो दो आपके ये वेंटिंग अरेंजमेंट है और ये ड्रेनिंग अरेंजमेंट है, इसको आप खोल देंगे वाल्व को और इस सिस्टम को फ्लश कर लेंगे। OWS चालू करने के पहले, हमेशा चालू करने के पहले हम सिस्टम को फ्लश करते हैं सी वाटर से, और बंद करने के पहले भी सी वाटर से फ्लश करते हैं। क्यों? ताकि फिल्टर का लॉन्गिविटी बचा रहे और फिल्टर
ज़्यादा लंबे टाइम से ज़्यादा एफिशिएंट तरह के काम करे। सो आप अब यहाँ ध्यान दें, इधर ध्यान दीजिएगा और इधर ध्यान दीजिएगा, ये तीनों वाल्व खुलेगा। सो अब हमने सी वाटर का वाल्व खोल दिया। उसके बाद पानी यहाँ से ऐसे आया, ऐसे पास करते हुए, पंप बंद है पर अभी, ऐसे इसमें भरा। भरने के बाद उसके बाद ये यहाँ से गया और इसको भरा। जब ये भर के बाहर इसका जो एयर यहाँ से निकला और उसके साथ साथ कुछ पानी भी फ्लश आउट हो गया। सेम एयर निकला, यहाँ से वेंट आउट हुआ और पानी भी फ्लश आउट हो गया। जो ड्रेन नीचे जमा हुआ था वो यहाँ से फ्लश आउट हो गया। तो ये सब चीज़ फ्लश आउट हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब ये तीनों वाल्व को बंद कर देंगे, बट सी वाटर खुला रहेगा ताकि ये भरा रहे। सो आप देखिए हमने तीनों वाल्व को बंद कर दिया। अब दूसरा काम हम करेंगे, हम 15 ppm का बिल्ज अलार्म स्टार्ट करेंगे और OWS का ये ओवरफुट वाल्व को खोल देंगे। सो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, ये यहाँ और यहाँ पे ये देखिए बिल्ज अलार्म मॉनिटर को हमने स्टार्ट किया और हमने ओवर वाल्व को खोल दिया। अब हम इलेक्ट्रिकल हीटर और उसके साथ साथ बिल्ज पंप सेपरेटर को ऑन करेंगे। बट ऑन करने के पहले हमें ये देखना है कि कोई भी अलार्म पैनल में नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही हम ऑन करेंगे, अब देखिए अब यहाँ से सी वाटर निकला, पंप के थ्रू 1.8 बार का प्रेशर के थ्रू ऐसे गया, ऐसे होते हुए निकला, यहाँ से जाते हुए ऐसे गया, ऐसे आते हुए सेकंड चैम्बर से निकला और फिर ये ऐसे होते हुए ऐसे गया और 3 वे वाल्व के थ्रू होते हुए ये ओवरबोर्ड चला गया। सो अगर आप इधर ध्यान दें, इधर आप ध्यान दें तो ये देखिए अभी यहाँ कुछ नहीं है। अब ये देखिए जैसे मैंने पंप चालू किया ये लाइट ग्रीन हो गया और यहाँ से चालू हो गया। ये क्या है, ये है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, 3 वे वाल्व, जो इसका डायरेक्शन कंट्रोल होता है बाय द हेल्प ऑफ दिस बिल्ज अलार्म मॉनिटर। सो ये बिल्ज अलार्म मॉनिटर जब ये आपका जो सेकेंड चैम्बर से निकल रहा है पाइपलाइन जो आपका जा रहा है ओवरबोर्ड की तरफ, उससे एक सैंपल लेता है और इस सैंपल को ये चेक करता है कि इस सैंपल में जो ऑयल पार्टिकल है वो लेस दैन 15 ppm है कि नहीं। अगर ये ऑयल पार्टिकल लेस दैन 15 ppm है तो ये इसको कमांड देगा, ओके आप इस डायरेक्शन में खुले रहें, और वो उस जो वाटर है उसको ओवरबोर्ड भेज देगा। बट अगर ये 15 ppm से ये सैंपल है इसका 15 ppm ज़्यादा होगा तो ये इसका डायरेक्शन इधर की जगह पे नीचे कर देगा और ये चला जाएगा बैक टू बिल्ज होल्डिंग टैंक। इलेक्ट्रिकल हीटर या जो यहाँ प्रोवाइड करते हैं वो बेसिकली प्रोवाइड किया गया है टू इम्प्रूव द सेपरेशन। ये OWS काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ कोलेशन। कोलेसर फिल्टर यहाँ प्रोवाइड करते हैं जिसका मेन काम है टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन बिटवीन द ऑयल पार्टिकल, ताकि वो एक दूसरे में चपक के बड़ा पार्टिकल बन जाए और दोनों का डेंसिटी डिफरेंस होने के कारण ऑयल लाइटर होने के कारण ऊपर आ जाए और वो सेपरेट हो जाए वाटर से। इसीलिए यहाँ पे एक कोलेसर फिल्टर है और यहाँ पे एक कोलेसर फिल्टर है। ये आपका बैफेल प्लेट प्रोवाइड किया गया है। जब आपका ऑयल पार्टिकल यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा तो इसमें यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस प्रूव रहता है, जो बेसिकली ये ऑयल पार्टिकल के कांटेक्ट पे आते ही अपना वैल्यू चेंज करेगा और उसके बेसिस पे ये लाइट लिट अप होगा और उसके बेसिस पे ये ऑपरेट करने से ऑयल चला जाएगा स्लज टैंक पे। अब बात करते हैं कि अभी हमने क्या किया, सी वाटर से सिस्टम को फ्लश कर दिया और ऑयल पानी जो सी वाटर है वो डायरेक्टली अभी ओवर जा रहा है। सो अभी क्योंकि सी वाटर जा रहा है तो उसका ppm 1.8 है। अब यहाँ ध्यान दें, अब हम चेंज ओवर करेंगे सी वाटर से बिल्ज में, तो अभी इसका लेवल है 24.29। अब जैसे ही हम ये खोलेंगे इसका वैल्यू कम होना चालू हो जाएगा। हमने ये वाल्व बंद कर दिया, ये खोल दिया और इसका वैल्यू 24.29 से 24.28 होने लगा। जैसे ही हमने खोला इसका ppm ध्यान दें, पहले 1.8 था, 2.5 ppm हो गया, बट अभी भी ये नीचे है 15 ppm से। सो डिस्चार्जिंग अभी भी चालू है। अब ध्यान दें कि अब हमें सिस्टम हमारा चालू है, अब हमें बैक प्रेशर मॉनिटर करना है। जो बैक प्रेशर होगा पंप का
जो सेकेंड फेज निकलेगा वो नॉर्मली हम 1.8 to 2.2 बार रखते हैं। अब उसके बाद अगर बाई चांस सपोज़ अगर आपको डाउट होता है कि ये बराबर इफेक्टिवनेस काम करता है नहीं करता है, तो यहाँ पे अगर हमने रनिंग कंडीशन में फ्रेश वाटर खोल दिया ताकि मैं इसको मैल फंक्शन करा सकूँ, तो देखिए जैसे ही मैंने फ्रेश वाटर खोला हमारा ये ड्यूरेशन है वो ओवरवोट की जगह से फट से चेंज हो गया टू बिल्ज होल्डिंग टैंक एरिया। अब आप एक और चीज़ ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे कि OWS को बंद करने के पहले, इधर ध्यान दें, OWS को बंद करने के पहले जैसे मैंने बोला था कि फ्लश करना भी ज़रूरी होता है, तो हम ये वन बंद करेंगे और इसको हम खोल देंगे और फिर सिस्टम को कुछ टाइम तक फ्लश होने देंगे। सिस्टम फ्लश होने के बाद हम क्या करेंगे, बिल्ज पंप को बंद कर देंगे, फिर 1 by 1 इलेक्ट्रिकल हीटर को और बिल्ज अलार्म मॉनिटर को बंद कर देंगे और फिर इस ओवरऑल को बंद कर देंगे। तो दोस्तों अगर हम सिनॉप्सिस में बोलें कि ये हम क्या कर रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले हम OWS चालू करने के पहले देखेंगे कोई भी अलार्म पैनल पर नहीं होना चाहिए। फिर ब्रेकर जो भी है जिसका रिलेटेड, जैसे बिल्ज पंप, अलार्म मॉनिटर, बिल्ज पंप, सेपरेटर पंप, हीटर का जितने भी ब्रेकर है सारा ऑन कर देंगे। उसके बाद हम सी वाटर खोलेंगे और इसका ड्रेन खोल देंगे, जिससे हम लोग इसको फ्लश आउट कर देंगे। फ्लश आउट करने के बाद हम बिल्ज अलार्म को ऑन करेंगे, ओवरवोट वाल्व को खोल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्ज पंप को चालू करेंगे और फिर सी वाटर फ्लश आउट होगा सिस्टम से, ऐसे जाएगा, सेकंड चैम्बर से निकलेगा, निकल के ये बाहर जाएगा थ्रू दिस 3-way वाल्व और इसका सैम्पलिंग और ये वाला मॉनिटर करते रहेगा। जब सिस्टम बराबर चलने लगा उस टाइम पे हम चेंज ओवर करेंगे फ्रॉम सी वाटर इनलेट टू बिल्ज होल्डिंग टैंक और बिल्ज होल्डिंग का रिक्वायर्ड अमाउंट हम लोग बाहर भेजेंगे और कंटिन्यूस मॉनिटर करेंगे। जब हमारा काम हो गया इस बिल्ज होल्डिंग टैंक का वाल्व को बंद कर देंगे, फिर से सी वाटर वाल्व को खोल देंगे और सिस्टम को पूरा फ्लश करेंगे। फ्लश होने के कुछ देर बाद तक, मतलब 10-15 मिनट के बाद हम लोग सी वाटर वाल्व को बंद करेंगे, बिल्ज पंप को बंद करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हीटर को बंद करेंगे, अलार्म मॉनिटर को बंद करेंगे और उसके साथ साथ ओवरवोट वाल्व को बंद करके चाबी को चीफ इंजीनियर को और मास्टर को दे देंगे। अब एग्ज़ाम में एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर टैंक का PSC इंस्पेक्टर वेटिंग आता है तो आप OWS का ऑपरेशन कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, बिकॉज पोर्ट में आप ऑपरेट नहीं कर सकते OWS को। उसका एक तरीका ये है कि आप ये जो वाल्व देख रहे हैं ओवरवोट, ये आपका बंद रहेगा, डब्बा बंद रहेगा, चाबी दोनों चीफ इंजीनियर और मास्टर के पास रहेगा। आपको ये BL41 जो रीसर्कुलेशन वाल्व है इसको खोल देना है। तो बेसिकली क्या होगा, आप जो कर रहे थे वही कीजिए, सी वाटर खोल दीजिए, आप सब ब्रेकर ऑन कर दीजिए और उसके बाद आप चालू कीजिए। और अगर आपका सैम्पलिंग यूनिट चेक करता है कि जो अगर पानी आपका लेस देन 15 ppm है तो यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, आगे जाएगा, ये बंद है तो ये खुला है तो यहाँ से होते हुए बैक टू बिल्ज होल्डिंग टैंक चला जाएगा। बट अगर पानी अगर आपका 15 ppm ज़्यादा है तो यहाँ से आपका बैक टू बिल्ज होल्डिंग टैंक चला जाएगा। सो PSC और वेटिंग इंस्पेक्टर आगे ये देखेंगे कि जब आपका 15 ppm से कम है तो पानी का फ्लो यहाँ से ऐसे होना चाहिए, बट अगर आपका ज़्यादा है तो पानी का फ्लो यहाँ से होना चाहिए। बट अगर ये उनके साथ साथ 3-way वाल्व का इंडिकेटर भी ये चेक करेंगे कि जब पानी का फ्लो यहाँ से फ्लो कर रहा है तो यहाँ से कुछ भी फ्लो नहीं होना चाहिए, और जब पानी का फ्लो यहाँ से हो रहा है तो कुछ भी यहाँ से फ्लो नहीं होना चाहिए। तो ये इंश्योर करने के लिए 3-way वाल्व इंटैक्टली होल्ड कर रहा है। तो उन्होंने क्या क्या चेक किया, उन्होंने चेक किया कि अलार्म मॉनिटर बराबर काम कर रहा है कि नहीं, जिससे 3-way वाल्व बराबर मूव कर रहा है कि नहीं। दूसरा 3-way वाल्व का इंटीग्रिटी चेक करते हैं। सो दोस्तों अगर आपने आज के वीडियो को सीखा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर